हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संपत्ति से रिलेटेड कि यदि आप अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने मकान में किसी किराएदार को रखते हैं तो क्या वो किराएदार आपके मकान पर कब्जा कर सकता है, क्या उसको इसका कानूनन राइट है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे कि कब कब कोई किराएदार मकान मालिक बन सकता है। यानी कि यदि आपने अपनी शॉप या अपना घर या अपने शोरूम किराए पर दिए हुए हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी को नहीं खोएंगे, अदरवाइज आपकी लाखों रुपए की संपत्ति आपसे छिन सकती है। तो दोस्तों, पूरा कानून जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। और आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। फ्रेंड्स, एक सीधी सी बात है कि जब भी ऐसा होता है तो इसमें हमारी लापरवाही होती है, क्योंकि जब हम किराए पर किसी को रखते हैं तो हम बहुत लाइटली उस चीज को लेते हैं। हम रखते हैं तो हम ना उसका एड्रेस वेरीफाई करवाते हैं, बस कई बार ये सोच लेते हैं कि हमारे जानने वाला है। कई बार जो किराएदार होता है वो जो है ज्यादा पैसे ऑफर कर देता है तो हम पैसों की लालच में उसको किराए पर मकान या दुकान दे देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि हम किराए पर किसी को दे रहे हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में मालूम करें वो कौन है, और पुलिस थाने से उसका एड्रेस वेरिफिकेशन कराएं, उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लें और कानूनी जो प्रिकॉशंस होते हैं उनको जरूर लें। बिना कानूनी प्रिकॉशन के, बिना एग्रीमेंट के किसी को भी मकान ना दें, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपके मकान पर या आपकी दुकान पर 12 साल तक लगातार काबिज रहता है और इस बीच आपने कोई कानूनी प्रिकॉशन भी नहीं लिए हैं, वो आपको पैसा देता रहा, आप पैसा लेते रहे और आपने शॉप या मकान उसको दिया हुआ है, तो ये आप जानते हैं कि वो किराएदार है, वो जानता है कि आप मकान मालिक हैं, लेकिन इस चीज को आप प्रूफ नहीं कर सकते। कैसे प्रूफ करेंगे? यदि 12 साल पूरे हो जाते हैं, 13 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद वो ये दावा करने लगे। कानून ये है कि 12 साल तक अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर काबिज रहते हैं तो उसके बाद उसके मालिकाना हक के लिए आप दावा कर सकते हैं। तो वो ये कह सकता है कि भाई मैं तो 12 साल से इस प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए हुए हूँ। वो ये नहीं कहेगा कि मैंने प्रॉपर्टी रेंट पर ले रखी थी, वो ये कहेगा मैंने इस पर कब्जा किया हुआ है। अब आप उसे कैसे प्रूव करेंगे? आपके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे आप प्रूव कर सकते हैं कि इसका कब्जा नहीं था बल्कि किराएदार था। वो उसे कब्जा कहेगा और कब्जा कहकर उस पर अपने मालिकाना हक के लिए दावा कर देगा। अब आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, अब आप मुश्किल में आ जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अब समझते हैं इस चीज को। यदि आपने किसी किराएदार को रखा है, अब उसने बहुत समय हो गया, यानी कि 12 साल, 13 साल, 14 साल हो गए, अब आप उससे अपना मकान या दुकान खाली कराना चाहते हैं। आप उसे कहते हैं कि खाली कर दे, वो खाली नहीं करता है। तो अब आपके पास क्या रेमेडी है? आप क्या करेंगे? या तो आप उसके साथ मारपीट करेंगे, उस पर दबंगई दिखाएंगे खाली करवाने के लिए, या फिर थाने में जाएंगे या फिर कोर्ट के चक्कर काटेंगे। तो कुल मिलाकर आपको प्रॉब्लम तो होनी निश्चित है। अगर वो खाली नहीं करता तो भी निश्चित है, और अगर वो मालिकाना हक के लिए दावा कर देता है तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। फ्रेंड्स, अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जारी किया था। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि यदि कोई भी किराएदार 12 साल तक आपके मकान पर या दुकान पर काबिज कर रहता है तो फिर उसको मालिकाना हक के लिए दावा करने का अधिकार मिल जाता है। फ्रेंड्स, जब ये जजमेंट आया तो इससे लोग काफी डर गए थे। जो मकान मालिक थे वो काफी डर गए थे, क्योंकि उनके दिमाग में यह आया कि भाई यदि 12 साल किराएदार रह गया है और उसके बाद वो खाली करने से मना करता है तो अब तो हमारी प्रॉपर्टी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मालिकाना हक के लिए दावा वो कर सकता है। तो ऐसे में क्या हुआ, उस समय पे जब जजमेंट आया लोग डर गए, किराएदारों ने खाली करने से मना कर दिया। किराएदार धमकी देने लगे कि वो मालिकाना हक के लिए कोर्ट में चले जाएंगे। तो ऐसे केस में जो मकान मालिक थे उन्होंने उनसे कॉम्प्रोमाइज किया और कई बार 8-8, 10-10, 15-15 लाख रुपए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दिए, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि यदि हम ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो हमारी 50 लाख की प्रॉपर्टी चली जाएगी, इससे अच्छा है इसे 8-10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए दे दिए जाएं। तो ऐसे लोगों की मेहनत की कमाई पानी में गई। तो लोगों ने डर करके पैसा दिया और कई लोगों ने ऐसा भी किया कि अपनी कई लाख रुपए की प्रॉपर्टी बहुत ही सस्ते दामों पे उन्हीं किराएदारों को बेच दी, क्योंकि उनके मन में डर था कि यदि मालिकाना हक के लिए दावा डाल देगा तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी चली जाएगी। इसके बाद दोस्तों, सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आया। अपने इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी दुकान पर या किसी मकान पर 12 साल तक निर्विरोध काबिज रहता है, निर्विरोध मतलब किसी ने उसका विरोध नहीं किया, वो वहां पे रह रहा था, तो 12 साल के बाद वो उस पर मालिकाना हक के लिए वाद दाखिल कर सकता है, केस दाखिल कर सकता है। निर्विरोध शब्द यहाँ पे जोड़ दिया गया। निर्विरोध मतलब आपने यदि कोई विरोध नहीं किया,
अब यदि 12-13 साल के बाद आप उसे खाली कराने के लिए कहते हैं, वो खाली नहीं करता, फिर आप उसका विरोध करते हैं, तो अब इस विरोध का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। कोर्ट ये कहेगी कि आप भाई 12 साल तक कहां थे? अगर आपकी प्रॉपर्टी पर इसने कब्जा किया हुआ था तो आपने इसे छुड़ाया क्यों नहीं? लेकिन दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक को कुछ राहत भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में एक लाइन और जोड़ी कि यदि प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है तो फिर कोई भी व्यक्ति उस पर कब्जा नहीं कर सकता, उस पर मालिकाना हक के लिए दावा नहीं कर सकता। मान लेते हैं आपकी कोई दुकान या फिर आपका कोई मकान है और उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे है जिसमें आपका नाम चढ़ा हुआ है। अब अगर किराएदार चाहता भी है 12 साल के बाद कि वो मालिकाना हक के लिए दावा कर दे, तो ऐसे केस में भी आपकी प्रॉपर्टी उसकी नहीं हो जाएगी, वो केवल किराएदार कहलाएगा और आप मकान मालिक कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सितंबर में आया था 2019 में। इससे पहले अगस्त में दूसरा जजमेंट आया था। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट टाइम टू टाइम आता रहता है, तो ये भी हो सकता है कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट कोई और जजमेंट दे दे। तो यदि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में सबसे बेहतर यही है कि यदि आप अपनी दुकान या मकान किसी को किराए पर देते हैं तो सबसे पहले कानूनी प्रिकॉशन लें, यानी कि एक एग्रीमेंट तय करें और उस एग्रीमेंट के साथ साथ उस बंदे की आईडी लगाएं, आईडी को थाने से वेरीफाई करवाएं, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगवाएं और यदि वो कोई बिजनेसमैन है तो उसका सिविल स्कोर चेक करें। यदि कोई आसपास रहने वाले व्यक्ति है तो उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में आसपास के लोगों से जानकारी हासिल करें। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तभी उसे अपना मकान या दुकान दें, और जब आप मकान या दुकान दें तो उससे पहले एक एग्रीमेंट जरूर करा लें। एग्रीमेंट में पूरी बातें खुलकर लिखें कि आप केवल 11 महीने के लिए ही उसे ये मकान या दुकान किराए पर दे रहे हैं। 11 महीने से ऊपर का एग्रीमेंट कभी मत करिए। 11 महीने के बाद उस एग्रीमेंट को आप रिन्यू कर सकते हैं, तो दोबारा 11 महीने का आगे फिर से एग्रीमेंट कर लीजिए। इस एग्रीमेंट में आप ये बताइए कि आपकी प्रॉपर्टी का कौन कौन सा भाग आपने उसे किराए पर दिया है, उसका किराया प्रति माह कितना तय हुआ है, हर साल या हर 2 साल के बाद कितना किराया बढ़ेगा, और जब आप चाहेंगे तब उससे खाली करने के लिए नोटिस दे देंगे 3 महीने का या 2 महीने का, जैसा आप चाहें, और उसके बाद उसे वो प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आप और भी जो शर्तें चाहें अपने अनुसार उसमें डाल सकते हैं कि बाकी की प्रॉपर्टी पर उसका राइट नहीं होगा, या क्या क्या वो उस दुकान या मकान के अंदर कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। सारी शर्तें अपने अनुसार आप उस एग्रीमेंट में लिखवा लें और एग्रीमेंट के बाद ही मकान या दुकान उसको दें। तो ऐसे में यदि किराएदार 12 साल पूरे निकाल लेता है तो उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी खतरे में पड़ जाती है और आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की जानकारी आपकी संपत्ति के विषय में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।